नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज आनंद आर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीइंग फर्स्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर होता है, हम उसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको समझने के लिए एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ है बुद्धि की। यहाँ पर हठ और पूर्वाग्रह को आप निकाल कर आएँ। हठ होता है कि बिना कुछ सोचे समझे जो मान कर बैठे हैं उसी को मान कर बैठे हैं, और पूर्वाग्रह होता है कि आपने पहले से कुछ जाना और आपने उसको बस सच माना और उसके आगे आपको जो भी कोई सबूत दे या कुछ भी बताए वो आपको गलत लगता है। ये दोनों आपको छोड़ना होगा, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। और अगर उसके बाद भी ये बातें गलत लगी तो आप मुझे बताना, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि गॉड है या नहीं, और अगर है तो कैसा है और कहाँ रहता है। इस संसार में इतने धर्म हैं और इतने धर्म गुरु हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों? उसका मेन कारण ये है कि हमने देखा होगा कि अगर पत्ते सूख जाते हैं या फल सूख जाते हैं, उस पर आप पानी डालोगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या वो सूखे हुए पेड़ फिर से ठीक हो जाएंगे? नहीं। हमें अगर सूखे हुए पेड़ को फिर से हरा भरा करना है तो हमें उसके जड़ में पानी डालना होगा। जो मैं बार बार कहता हूँ, मूल की भूल, जो हमसे स्टार्टिंग में की गई हमारी भूल आज हमें सुधारनी ही होगी, तभी हम सही रास्ते पे जा पाएंगे और इस पूरे संसार में शांति और सुख ला पाएंगे। और पत्तों और फल पर पानी कहाँ पर डालते हैं? सब्जी मंडी में, ताकि वो सूखे हुए फल सब्जी हरे भरे दिख सकें और वो आप लोगों को उल्लू बनाकर वो बेच सकें। इसीलिए पत्तों पर पानी डालने से कुछ नहीं होता है। अगर हमें सूखे हुए पेड़ को हरा भरा करना है तो हमें उसके जड़ पर पानी डालना ही होगा। दोस्तों, आज आप इस संसार में किसी को भी देख लीजिए, वो किसी न किसी मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है। या तो वो कोई हिंदू मान्यता के साथ जुड़ा है, कोई मुस्लिम मान्यता के साथ जुड़ा है, कोई सिख मान्यता के साथ, और अलग अलग मान्यताएं, जितनी मान्यताएं कोई ना कोई उसके साथ जुड़ा है। और अगर नास्तिक भी है वो भी इससे अलग नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो इससे ज़्यादा क्या कह देगा कि मैं भगवान को नहीं मानता, पर वो भी तो कुछ ना कुछ मान रहा है ना। तो मतलब ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है इस संसार में सोच। या तो उसको कोई मानता है या तो उसको नहीं मानता, पर हर जगह वो है। अब हम बात करते हैं कि ईश्वर है या नहीं। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुल 8 प्रमाण दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सिर्फ 3 प्रमाण दूंगा, 3 सबूत दूंगा मैं आपको कि ईश्वर है। मानना ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन इसमें आपको अपनी बुद्धि खोलकर मेरी बातों को सुनना होगा और फिर उस पर विचार कीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सबसे पहला होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है दोस्तों, हमें किसी पर भरोसा है कि वो अगर कुछ बोलेगा तो वो सच ही बोलेगा, और अगर वो कुछ बातें बोलता है, भले ही वो बात हमने ना जानी हो या हमने ना देखी हो, पर हम उसकी बात मानते हैं क्योंकि हमें ये भरोसा है कि वो सच बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि, जो पुराने ऋषि मुनि थे, सच्चे ऋषि मुनि, उन लोगों ने शास्त्रों में ये लिखा है कि ईश्वर है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ईश्वर है, शब्द प्रमाण। और अगर कोई ये कहे कि शब्द प्रमाण को मैं प्रमाण नहीं मानता, ऐसे प्रमाण को, ऐसे सबूत को मैं सबूत नहीं मानता, तो उसके लिए ये जवाब है कि आज जो पढ़ाई हो रही है स्कूलों में या कॉलेजों में, क्या सबने एटम देखे हैं? क्या सबने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन देखे हैं? फिर भी सबने माना ना। क्यों माना? क्योंकि साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बुक्स में लिखा और उस बुक को टीचर ने पढ़ा। टीचर ने भी ये देखा नहीं अपने आंखों से, टीचर ने भी उसको पढ़ा और टीचर ने भी आपको पढ़ाया और आपने भी उसको सच माना बिना देखे। क्यों? क्योंकि आपको उस पर भरोसा था। तो ये होता है शब्द प्रमाण। और जो ये इस प्रमाण को ना माने तो आज के शिक्षा व्यवस्था को भी आपको नहीं मानना होगा। आपने जो पढ़ा वो भी झूठ है, वो भी वर्चुअल है, फिर रियल नहीं है। अगर आपने उसको रियल माना है तो आपको इसको भी मानना चाहिए। फिर भी अगर कोई हट और दुराग्रह करके बोले मैं इसको नहीं मानता, उसके लिए अगला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। मतलब आपको जो चीज़ फील हो, आपने जो चीज़ देखी हो, उस चीज़ का प्रमाण। जैसे अगर हम कोई चोरी करते हैं या फिर कोई भी तरीके का पाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक भय होता है, भले हम पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं। हमें ये लगता है कि अरे यार कहीं पकड़े गए तो, एक डर लगता है। अगर हम किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो हमारे दिल में एक खुशी होती है। या फिर आप कोई भी ऐसा लज्जाजनक काम करें तो आपके दिल में एक भय, एक लज्जा उत्पन्न होती है, और वो जो फीलिंग्स है वो उत्पन्न करवाने वाला ईश्वर है।
और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता इसलिए ईश्वर नहीं है। क्या केवल ईश्वर ही ऐसी चीज है जो नहीं दिखाई देती है, या और भी चीजें हैं जो नहीं दिखाई देती है? किसी ने भूख प्यास देखी है, किसी ने दुख सुख देखा है, लेकिन वो है। वैसे ही ईश्वर है, ये भी एक प्रमाण है। दोस्तों आप ये सोचिए एक बार, एक मिट्टी, उसी से तीखी चीज पैदा हो रही है, उसी से नमकीन चीज पैदा हो रही है, उसी से कड़वी चीज पैदा हो रही है, उसी से मीठी चीज पैदा हो रही है, उसी से खट्टी चीज पैदा हो रही है। एक मिट्टी, उसी से औषधि पैदा हो रही है और उसी मिट्टी से विष भी पैदा हो रहा है। दोस्तों इतने तरह के वेरिएशंस, इतने तरह के स्पेसीज। इंसान अपने शरीर के बारे में 5% से ज़्यादा आज तक जान नहीं पाया, समुद्र के बारे में 5% से ज़्यादा नहीं जान पाया। अरे वो सब तो छोड़िए, इंसान अभी तक अपने त्वचा का, अपने स्किन का एक टुकड़ा खुद से बना नहीं पाया है। और जिसने इस पूरे शरीर को ही बना दिया उसको चैलेंज कर रहा है। इतने सिस्टमेटिकली शरीर को जिसने बना दिया उसको चैलेंज कर रहा है कि वो है ही नहीं। दोस्तों अगर हमारी आंखें खराब हो गई हों और हम बाहर निकलें और हम बोलें कि सूर्य तो है ही नहीं, तो ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। ये होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर सूर्य है और हमारी आंखें खराब हो गई है, हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि सूर्य नहीं है। अब तीसरा आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण ये ऐसा प्रमाण है कि कितना भी पाखंड आ जाए, कितना भी मिलावट आ जाए, लेकिन अनुमान प्रमाण ऐसा प्रमाण है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो हमेशा रहेगा। अनुमान मतलब अनुमान, आपने अनुमान लगाया, वो प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, कहीं अगर आपको धुआं दिखेगा और वहाँ पर आपको अग्नि नहीं दिखेगी, तो आप ये समझ लेंगे बिना देखे भी कि वहाँ पर आग थी, तभी वहाँ से धुआं आया। इसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। क्या ये माइक एक दूसरी माइक बना सकती है? एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी बना सकती है? नहीं दोस्तों। इस संसार में बिना कारण कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हर कार्य के पीछे एक न एक कारण है। दोस्तों जो लोग बोलते हैं नेचर ने खुद को बना लिया, नेचर से ही सब कुछ बना है, दोस्तों आपने कभी सुना कि नेचर ने घर बनाया हो? नेचर पहाड़ बनाती है, नेचर सुनामी लाती है। दोस्तों घर हम बनाते हैं, चेतन बनाती है, दिमाग बनाता है, बुद्धि बनाता है। और मनुष्य जो होता है वो अकेले अपने दम पर एक सुई भी नहीं बना सकता। अगर उसको एक सुई भी बनानी है तो उसको जो मेटल चाहिए होगा ना, वो भी किसी और ने निकाला, और मेटल पहले से इस दुनिया में था, बना हुआ, बनाया सामान लेकर मनुष्य ने आज तक जो कुछ भी बनाया, दूसरे मनुष्यों की हेल्प लेके, कोई दिमाग लगाता है, कोई हाथ लगाता है, कोई मेहनत करता है, कोई कुछ करता है, तब जाकर एक कुर्सी भी मनुष्य बना पाता है, एक सुई भी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के हाथ में दे पाता है। ये सब कुछ क्या अपने आप बन गया? आप एक घर को देखो दोस्तों, मैं पूछूंगा कि ये घर किसने बनाया, तो आप क्या कहोगे? किसी इंसान ने बनाया। ये तो नहीं कहोगे कि किसी गधे ने बना दिया या अपने आप बन गया। अपने आप नहीं बनता है दोस्तों, इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक बुद्धि की ज़रूरत होती है, और बुद्धि जड़ पदार्थों में नहीं होता है, नॉन लिविंग चीज़ में नहीं होता है। जो चेतन होता है, बुद्धि, उसमें ही होता है। अगर एक घर बनाने के लिए भी इतने दिमाग की ज़रूरत होती है, आप अपने शरीर के बारे में सोचो। उस शरीर में जहाँ आँख होनी चाहिए वहीं आँख, जहाँ नाक होनी चाहिए वहीं नाक, हर ऑर्गन अच्छे से सिस्टमेटिकली, बुद्धि, सब कुछ अच्छे से आपको सेट करके मिला है। क्या ये अपने आप हो गया दोस्तों? अगर ये सही है तो गांव में बैठा वो बाबा जो चुटकी बजाकर सेब हाथ में ले आता है या सोने की चेन हाथ में ले आता है, जो सेब और जो सोने की चेन इस दुनिया में पहले से मौजूद है, तो वो भी सच है। अगर संसार में बिना कुछ के सब कुछ बन जाता है, अपने आप बन गया, जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी सिस्टमेटिकली चीज़ को बनाने के लिए, जो सिस्टमेटिकली बना हो, हर चीज़ जिसमें एक सिस्टम के तरीके से हो, एक जिस पे एक लॉ फिट हो। आप खुद इस सोलर सिस्टम को देखिए और हर प्लैनेट को देखिए, एक एक्सिस पर है, अगर थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए, नहीं होती है दोस्तों। एक ग्रेविटेशन है, हर प्लैनेट अपने एक्सिस पर घूम रहा है और फिर वो सन का भी रोटेशन कर रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, इतना सिस्टमेटिकली एक गैलेक्सी में, और ऐसे ऐसे अनंत गैलेक्सी हैं, इन्फिनाइट गैलेक्सी हैं। आप जरा सोचिए दोस्तों कि जिसने इस सब को बनाया उसके पास कितना दिमाग होगा। दोस्तों एक बात सोचिए, एक मोबाइल बनाने के लिए कितने दिमाग की ज़रूरत होती है, और एक लैपटॉप बनाने के लिए, और सैटेलाइट बनाने के लिए। तो जिसने इतना सब कुछ बना दिया उसका दिमाग कितना होगा। तो आज मैंने 3 तरीके से ये प्रूव किया कि गॉड है।
और पिछले वीडियो में मैंने ये प्रूफ किया था कि धर्म और रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस है। और अगली वीडियो में मैं ये प्रूफ करूँगा कि ईश्वर कितने हैं, एक हैं या अनेक हैं, 33 करोड़ हैं क्या, और ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ हमारे YouTube चैनल बीइंग फर्स्ट में। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।